ए टू द पावर n का गुणात्मक प्रतिलोम हमें याद करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जैसे ए टू द पावर n है, इसमें किसका गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए, है ना। जैसे अब मैं बात करूँगा, जैसे मैंने बात करी 2 की घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2 की घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2 की घात 2 में किसका गुणा करूं कि गुणनफल 1 आ जाए? 2 की घात 2 में किसका गुणा करूं कि गुणनफल 1 आ जाए? तो भैया 1/2 की घात 2 का गुणा कर दो। हाँ। तो देखो कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 1/2 गुणित 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर में 1। समझे कि नहीं? तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि भैया किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका उस संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। तो यहां लिखेंगे 2 की घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2 की घात 2। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि ये 2 घात प्लस की 2 है ना, जब ये ऊपर जाती है तो क्या की हो जाती है? माइनस की 2 की घात -2 भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे? देखो ये कितना है आपका, देखो ध्यान से, 2 की घात 2, इसमें किसका गुणा करेंगे? 2 की घात -2 का। अब हम जानते हैं घातांक के नियम से यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो भैया आधार समान है तो आधार को तो एक बार लिख दिया। हाँ। आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ती है। तो ये कितना है? -2। इसमें क्या जुड़ जाएगा? +2। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात जुड़ गया, घट गया, बराबर 0 बराबर 1। दिस इज आंसर। 2 की घात 0 बराबर 1 हमारा उत्तर आ गया। तो सरल के कठिन सवाल, सरल सवाल है ना, ठीक है ना। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या देखते हैं? देखिएगा, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं भैया। देखो टू द पावर क्या है? n। तो इसमें किसका गुणा करें? टू द पावर -n। तो a टू द पावर -n और प्लस n, ये माइनस का n और ये प्लस का n, घट गया कट गया, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। ऐसे हम बड़ी सहजता और सरलता से पता लगा सकते हैं कि भैया गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। पूरा चार्ज हो रहा है, पता नहीं, 2 मिनट रुको, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम का हम बड़ी सहजता और सरलता से पता लगा सकते हैं। हाथ कर साबरमती आश्रम से